Hello everyone, this is Pawan Raj and you're watching this video on our channel सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डियर इस वीडियो में प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से बहुत सारे एरर्स आते हैं डियर, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं डियर, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में, बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं डियर, यहाँ तक कि एनडीए, सीडीएस और प्लस में जो एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं एमबीए वगैरह की, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ और आप बिल्कुल श्योर रहिए 100% कि आज के बाद अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है डियर, तो 100% आप श्योर रहिए कि उस क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखता हूँ डियर, फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जो आज मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और मैं कुछ ट्रिक भी देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है रमेश ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमेश ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ डियर कि ऑर्डर्ड जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ऑर्डर्ड, तो जो ऑर्डर वर्ड होता है ना दोस्तों, उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, उसके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो चूंकि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि कहाँ पर एरर है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर के जगह पे कोई दूसरा प्रेपोजिशन आना चाहिए, बट सच्चाई ये है कि डियर कि ऑर्डर के बाद कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं डियर कि जिनके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रॉकी, ध्यान दीजिएगा डियर, रॉकी साइंड ऑन द पेपर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रॉकी साइंड ऑन द पेपर। अभी सेंटेंस में देखेंगे डियर, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आया हुआ है दैट इज ऑन, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा क्योंकि साइन वर्ड है डियर। याद रखिएगा, साइन वर्ड के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो आपका ये मतलब होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी तो बहुत सारी किताबों में पढ़ा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो फिर इस वीडियो में नया क्या मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों नया मिलने वाला है अभी आप लोगों को। तो ऐसा होता है कि ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको याद कैसे किया जाए, कैसे याद करें कि हमेशा दिमाग में सेट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, कि आगे कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखे, वो वर्ड दिख जाए, तो एक बार में पता चल जाएगा कि हाँ यार इसके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। सर ने हमें बताया था, एक वीडियो में मैंने देखा था डियर यूट्यूब में, ऐसा सोचेंगे आप। तो चलते हैं, बात करते हैं कि उन सारे वर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को 100% में इसी वीडियो में आप लोगों को लर्न करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं उन वर्ड्स को देखते हैं कि वो सारे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं उन वर्ड्स के बारे में। तो देखिए आप लोग इस बोर्ड पे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए डियर। इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको दिमाग में कैसे सेट किया जाए, कैसे इंस्टॉल किया जाए डियर, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अभी, ठीक है ना, कि इन सारे वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो चलो ठीक है कि ये सारे वर्ड्स तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, लेकिन याद कैसे रखें दिमाग में, कि याद हो जाए। इन वर्ड्स को जब देखूं तो क्या होगा कि पता चल जाए कि हाँ इनके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो चलिए पहले इनको याद करने की टेक्निक को देखते हैं दोस्तों, और टेक्निक देखने के बाद फिर कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, उसके बाद फिर उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसका बाद मुद्दा ही खत्म हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मैं भी ट्रिक देने वाला हूँ, टेक्निक देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ इन्फॉर्म। तो मैं एक पूरी स्टोरी बना रहा हूँ डियर, ठीक है, एक स्टोरी पूरी बताता हूँ मैं आप लोगों की, फिर ये क्या होगा कि झंझट ही खत्म हो जाएगा आप लोगों की, है ना। चलिए सबसे पहले मैं स्टोरी बताता हूँ डियर। एक बार क्या हुआ कि एक सेना की टुकड़ी को क्या हुआ, इन्फॉर्म किया गया, सूचना दी गई। क्या सूचना दी गई कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। तो क्या हुआ, जो ऑफिसर था उस टुकड़ी का, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, क्या दिया, पिक कर लो, मतलब उठा लो, क्या सारे हथियार जो है उसको उठा लो। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि वायलेट कर दिया, मतलब आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वायलेट कर दिया मतलब आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो फिर उसने जो ऑफिसर था उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, वो क्या करो कि रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दो। तो उन लोगों ने क्या किया, साइन कर दिया। और जो कुछ बचे हुए थे उन्होंने क्या किया, ओबे किया, मतलब आज्ञा का उसने पालन किया, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया कि और भी एक सेना की टुकड़ी को लाया गया
और उसको क्या क्या असिस्ट करने के लिए कहा, मतलब हेल्प करने के लिए, साथ देने के लिए कहा गया। किसके? जो सेना की टुकड़ी पहले बची हुई थी। अब उसमें क्या क्या कि उसको अकंपनी करने के लिए कहा गया। अकंपनी इन द सेंस कहने का मतलब कि साथ में उसको भेजा गया, उस सेना की टुकड़ी जो थी, अकंपनी मतलब साथ में भेजा गया उसको। तो वो जो सेना थी डियर, वो रिजेंबल थी किसके समान? मतलब रामायण और महाभारत में जो सेना थी उसके समान में रिजेंबल लग रही थी, मतलब बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी हो गई थी। अब जो सेना की टुकड़ी थी उसने क्या किया? रोका। किसको? दुश्मनों को रोका, और उसके साथ क्या किया? कॉम्बैट किया। कॉम्बैट किया मतलब युद्ध किया, और युद्ध का बेनिफिट हुआ। युद्ध का क्या हुआ? फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, और इसका सारा खर्चा, सारा खर्चा किसने उठाया? सरकार ने उठाया। इसलिए मैं कहता हूं आई लव माई आर्मी एंड आई हेट माई एनिमीज। ठीक है ना? चाहे वो कल हो या आज हो, ठीक है, या आने वाला कल हो, ठीक है, मैं कैसे भी पहुंचूंगा, कहीं से भी एंटर करूंगा, चाहे वो मेरी जिंदगी का लास्ट ईयर हो या लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो या लास्ट डे हो। तो दोस्तों आपने ये स्टोरी को देखी, आप लोगों ने सुन ली होगी आप लोगों ने, तो इस स्टोरी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 100% ये सारे वर्ड्स को आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देता हूं मैं इससे रिलेटेड, और दिखाता हूं मैं आप लोगों को डियर कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और प्रेपोजिशन कैसे सेट होता है डियर, उसको हटाना कैसे है। सिंपली क्या करना है? प्रेपोजिशन को हटा देना है। लेकिन सेट हुआ प्रेपोजिशन कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए तो आप लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिए, ठीक है ना। और जो वर्ड्स मैंने बताए थे अभी कि कौन कौन से वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन सेंटेंस को देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन उसमें एरर होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को यहाँ पे चेक करते हैं डियर कि शी कुड नॉट अफोर्ड। अफोर्ड वर्ड बताया था, अफोर्ड के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो शी कुड नॉट अफोर्ड अ कार, ऐसे सेंटेंस होगा, प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ही रिजेंबल्स, ध्यान देना, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। तो देखिए विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है डियर, यहाँ पर रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। थर्ड वाला चेक करेंगे डियर कि शी विल मीट मी ऑन टुमारो। ध्यान दीजिएगा, टुडे हो, टुमारो हो या यस्टरडे हो, इनके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। और मैं क्लास में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आप लोगों को इसके बारे में जब मैं एडवर्ब पढ़ा रहा था तब, ठीक है ना। तो शी विल मीट मी ऑन टुमारो, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नहीं लगेगा। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, अटैक वर्ड बताया था उस स्टोरी में, देख लीजिएगा, ऑन का यूज नहीं करेंगे। यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये वाला सेंटेंस लग नहीं रहा कि बिल्कुल सही है, यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स, बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। तो दोस्तों इन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इनके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए मिलूंगा फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं दोस्तों, उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, और कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम एवरीवन, टेक केयर।